तो आपकी प्रॉपर्टी में आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। जी हाँ, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर मिलने वाले एश्योर्ड रिटर्न है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस स्कीम में घर खरीदना कितना फायदेमंद हो सकता है और किस तरह की सावधानी इस स्कीम में घर खरीदने से पहले आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकती है। इस खास रिपोर्ट में पहले एक नजर डाल लेते हैं। मंदी की मार से बेहाल बिल्डर्स की नई कोशिश। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर एश्योर्ड रिटर्न का दांव क्या रहेगा फायदेमंद या है एक नई चाल। मंदी की मार से रियल एस्टेट सेक्टर बेहद परेशान है। सेंटिमेंट्स के सहारे चलने वाला ये सेक्टर ग्राहकों की बाट जोहने को मजबूर है। कभी डिस्काउंट्स तो कभी नई नई स्कीम्स के जरिए ग्राहकों को लुभाने की कोशिश रियल एस्टेट सेक्टर लगातार कर रहा है। कभी दांव चल जाता है और कभी डेवलपर्स का डिस्काउंट बम फुस हो जाता है। हालांकि जब भी आप डेवलपर से रियल एस्टेट मार्केट के हालात के बारे में बात करेंगे तो वो मंदी की बात को साफ नकार देते हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि मंदा नहीं है। इन्वेस्टर आज की तारीख में मार्केट में बाइंग नहीं कर रहा है, लेकिन जो यूजर है वो अभी भी बाइंग कर रहा है। जहां भी उसके बजट में जो भी फिट घर मिलता है वो उसे बाई कर लेता है। वो वेट नहीं कर रहा यूजर बिल्कुल भी। आज भी मार्केट में परचेजिंग है, कस्टमर आ रहे हैं और बाय कर रहे हैं। और इस वक्त जो है डिमांड जो ज्यादा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की ज्यादा है। अफोर्डेबल या लग्जरी का दांव खेलकर डेवलपर्स ये जताने की कोशिश करते हैं कि मंदी यहां है या मंदी वहां है। उल्टे वो तो नए साल के साथ ही मार्केट के सुधरने का दावा करते मिलेंगे और चुनाव बाद तो इसमें तेजी का अनुमान लगाते दिखाई देंगे। देखिए, हमने देखा है कि 2013 के बाद जनवरी में थोड़ा सा मार्केट अप होना शुरू हुआ एंड अभी हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने में 10 से 15% तक की एक डिमांड के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक अभी और 2 महीने तक इसी तरह का माहौल बन रहेगा, क्योंकि ज्यादा मेजर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं मई के बाद, हमें लगता है कि मई के बाद जून जुलाई में बहुत तेजी से प्राइस में एप्रिसिएशन होगा और बहुत तेजी से लोगों की डिमांड बढ़ेगी। पीएलपी यानी पोजेशन लिंक्ड प्लान, जिसमें फ्लैट की कीमत की 20 से 25% रकम शुरू में दी जाती है और बाकी पोजेशन पर। यह स्कीम काफी समय से बाजार में मौजूद है। ग्राहकों ने इसका फायदा भी उठाया है, लेकिन इसके बावजूद ये स्कीम भी डेवलपर्स की उम्मीद के मुताबिक बाजार में असर छोड़ने में सफल नहीं हो पाई है। डेवलपर्स के फ्लैट्स बेचने वाले ब्रोकर्स ने अब नई स्कीमों की सलाह बिल्डर्स को दी है, जिसे डेवलपर्स ने मान लिया है। नई स्कीम के मुताबिक ग्राहकों को फ्लैट की कुल कीमत की 35 से 40% रकम बतौर एडवांस देने का ऑफर दिया जाएगा। बाकी रकम पीएलपी की तरह ही पोजेशन पर देने का विकल्प ग्राहकों को मिलेगा। इस स्कीम पर भी ग्राहकों को एश्योर्ड रिटर्न देने का वायदा किया जाएगा, यानी बुकिंग अमाउंट पर भी एक तय रकम हर महीने ग्राहकों को दी जाएगी। इस तरह की स्कीम्स लाने के लिए डेवलपर्स को समझाने वाले प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का मानना है कि इससे बाजार में नया जोश पैदा हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो पीएलपी और एश्योर्ड रिटर्न की जो बाई बैक की जो स्कीम चल रही है मार्केट में, नई आई है और कस्टमर्स के लिए काफी एक्साइटिंग है। मैं ये कहूँगा एक तरह से चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है। कस्टमर प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं। 1-1.5 साल बाद उनको ऑप्शन होता है कि अगर मार्केट प्लस जाती है तो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड 18% या 24% के रिटर्न पे वो एग्जिट कर सकते हैं। डेवलपर्स नहीं मानते कि बाजार की धीमी चाल के चलते उन्हें पीएलपी के साथ एश्योर्ड रिटर्न का कॉम्बो बनाने की जरूरत है। उनका दावा है कि चुनाव तक माहौल ठंडा रहेगा और केवल तभी तक मार्केट को चलाए रखने के लिए ऐसी स्कीम्स परोसी जा रही हैं। अगर कुछ डेवलपर्स इस कदर कॉस्ट लेने को तैयार हैं और अगर वो रिप्यूटेड डेवलपर्स हैं जिनकी डिलीवरी हिस्ट्री रही है और अगर आप लैंड टाइटल अपना सुनिश्चित कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी चीज में कोई बुराई है। हाँ, पर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द लैंड टाइटल एंड ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू डू। अगर वो पोजेशन तक पेमेंट ले रहे तो कहीं से फंड रेज करेंगे, जिसके कारण उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, जिसको उनको प्राइस में या तो बिल्ड करना पड़ेगा या अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं प्राइस में तो उनकी जरूरत समझनी पड़ेगी। और अगर मैं बायर होता तो उनकी ट्रैक रिकॉर्ड को पक्का देख लेता कि वो पहले डिलीवर किए हैं कि नहीं किए हैं और क्वालिटी का काम डिलीवर किए हैं कि नहीं। ग्राहकों के लिहाज से इस तरह की स्कीम्स बेहद फायदेमंद कही जा सकती हैं।
हालांकि इस स्कीम में घर लेने से पहले चंद बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप ये देखना न भूलें कि पीएलपी के साथ एश्योर्ड रिटर्न का वादा करने वाले डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्या आपको हर महीने एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा या आपको पोस्टपेड चेक के जरिए एक तय मियाद के बाद ही एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा? क्या बिल्डर आपको तय मियाद के बाद एश्योर्ड रिटर्न या फ्लैट में से किसी एक को चुनने का विकल्प दे रहा है? क्या बिल्डर ने चुनिंदा फ्लैट्स पर इस स्कीम को देने का वायदा किया है या लॉटरी सिस्टम में इसका फैसला किया जाएगा? इस तरह की स्कीम में जाने के लिए डेवलपर आपसे अतिरिक्त रकम तो नहीं वसूल रहा। पोजेशन की तारीख का साफ साफ जिक्र बायर एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर आपने इस चेकलिस्ट को ध्यान से समझ लिया तो ये तय है कि इस अनूठे कॉम्बो के जरिए आप मंदी के माहौल में वाकई एक बेहतरीन डील हासिल कर सकते हैं। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।